खाने वाले को खाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बस इक्वेशन फॉर्म कर देना, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेज नट्स एंड बोल्ट्स। कोई मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस मतलब होता है बनाना, बनाता है क्या क्या बनाता है, नट्स और बोल्ट्स बनाता है। नट बोल्ट समझते हैं ना, जो ये कसा जाता है कहीं पे, नट्स और बोल्ट्स दो तरह का सामान बन रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है इट टेक्स 1 आवर ऑफ मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑफ मशीन बी। मतलब दो तरह का मशीन मिलकर इसको काम कर रहा है, एक है मशीन ए और दूसरा है मशीन बी, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, वही मशीन काम करेगा, समय अलग अलग होगा, मशीन ए और मशीन बी। अब उसमें दिया हुआ है कि इस पर पहला मशीन कितना काम करता है, दूसरा कितना काम करता है, इस पर पहला कितना काम करता है, इस पर दूसरा कितना, मतलब कितना कितना समय देता है। तो दिया हुआ है आगे कि इट टेक्स 1 आवर ऑफ मशीन 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। मशीन ए के वर्क का 1 घंटा इसमें लगता है। और फिर आगे पढ़िए 3 आवर्स ऑन मशीन बी, 3 आवर्स 3 घंटा मशीन बी का। और दूसरे वाले में कह रहा है कि इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर्स ऑन मशीन बी। 3 आवर्स और इसमें हो गया 1 आवर्स। अब आगे कह रहा है, कहाँ गया, he earns a profit of Rs 17 रुपए 50 पैसे पर पैकेज ऑन नट्स एंड 7 रुपए पर पैकेज ऑन बोल्ट्स। क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है नट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो नट पे प्रॉफिट हो रहा है 17 रुपए 50 पैसे, ठीक है। एक नट पे कितने पैसे पैकेज पे दिया हुआ है, कितने पे दिया हुआ है, एक पैकेज, ठीक है। एक पैकेज अगर नट्स बनते हैं तो 17 रुपए 50 पैसे के इसको प्रॉफिट होते हैं और इस पे 7 रुपए के प्रॉफिट होते हैं, मतलब दोनों पे प्रॉफिट दे दिया। फिर आगे कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये समय है तो दोनों का समय देगा बराबर कर लेते हैं, इक्वेशन फॉर्म होगा। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी पैकेजेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड। मतलब दोनों प्रकार का कितना कितना पैकेज, संख्या नहीं दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो दिया हुआ है पर पैकेज का दाम है, एक पैकेज का, और ये भी पैकेज में ही आपको संख्या बताना है, ठीक है, संख्या में नहीं बताना है, कितना नट बोल्ट है, कितना पैकेज बनाया जाए। तो आगे आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी पैकेजेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे। मतलब प्रत्येक दिन कितना कितना इसका पैकेज बनाना चाहिए, डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, ताकि उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, मतलब इसी प्रॉफिट को हमको मैक्सिमाइज करना है, जो जेड का वैल्यू होता है। फिर आगे कह रहा है कि इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन्स फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स ए डे। और उसमें क्या दिया गया कि जो मशीन को ऑपरेट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, वो एटमोस्ट 12 घंटे चलाया जा रहा है। तो आपको हम बताए थे दोनों के पास समय कितना है, एटमोस्ट 12 घंटे, एटमोस्ट। इसमें भी 12 आवर है और इसमें भी 12 आवर। अब जरा बताइए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि इसके एक्स पैकेज बनाए जा रहे हैं और इसके वाई पैकेज बनाए जा रहे हैं। लेट x be the number of packages, packages of nuts, and y be the number of packages of bolts। हम मान लिए कि x पैकेजों की संख्या है नट का और y पैकेजों की संख्या है बोल्ट्स का। अब जरा आप आगे ध्यान दीजिएगा कि हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। देखिए एक पैकेज के लिए इस पे 1 घंटा, इस पे 3 घंटा काम करता है। तो एक पैकेज के लिए अगर 1 घंटा करता है तो x पैकेज के लिए कितना घंटा हो जाएगा, x में 1 से गुना कर देंगे, यानी कि x। तो इसमें का मशीन ए हो गया और इसमें मशीन ए हो जाएगा कितना, बोलिए, 5 पैकेज है तो 3 घंटा, मतलब 3y हो जाएगा। और हम बताए थे कि जब भी दोनों में जो समय दिया हुआ है, क्योंकि ये भी समय हुआ ये भी समय हुआ, दोनों समय जोड़ेंगे तो टोटल समय 12 घंटे, अधिक से अधिक 12 घंटे। तो बताए थे कि अधिक से अधिक वाले में लेस देन और इक्वल टू का सिंबल होता है। पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा,
दूसरा हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा। मशीन बी, इस पर 3 घंटा, तो 3 घंटा में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसमें है कितना, मशीन बी 1 घंटा, तो 1 घंटा से वाई में गुना करेंगे तो वाई हो जाएगा। और लेस देन इक्वल टू 12 आवर्स, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा बोलिए तो, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा एक ही, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बोलिए तो, पहले टोटल प्रॉफिट। हाँ, टोटल एक पैकेज पे 17.5 रुपये फायदा, तो एक पैकेज पे एक गुना कर देंगे दोनों को, यानी कि 17.5x। उधर कितना हो जाएगा, 7 है, 7y हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों, हाँ, देयरफॉर मैक्सिमाइज जेड, तो मैक्सिमाइज जेड बराबर यही वाला ले लीजिए, मैं क्योंकि प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा था। तो 17.5x प्लस 7y, प्लस 7y। हाँ बन जाएगा, तो नोट करिए। किससे, 12.2 से, आज तक के इतिहास में तो नहीं पूछा है, पहले वाला में पूछा है, 12.1 से पूछता है। और हाँ, नहीं नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन बच्चे लोगों को घाटे हैं, समझे। ये बच्चे लोगों को डुबा, बच्चे लोगों को सरकार, अरे सिलेबस कम नहीं किया, लेकिन ये बढ़ाकर पता है बच्चा सबका मेरिट डुबा दे। बच्चा बच्चा हाँ सही है, बस तैयारी क्या है, सारे लोगों को वही हाल रहता है, जब तक एग्जाम में लिखा कर नहीं है तब तक वैसे ही रहता है। लिखिए आराम से। उधर से बगल में डंडा वंडा नहीं रखा बैठिएगा, श्रुति या माँ की, श्रुति क्या नाम है, रिचा, या मान लो कोई बगल में हो तो 2 4 तमाचा खींच कर इनको देता, पढ़ते नहीं है, केवल हल्ला करते हैं, पढ़ते नहीं है, केवल हल्ला करते हैं। अरे तो आदमी 3 4 तरह का होता है, जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है, एक होता है जो नहीं कहता है और करता भी है। अब पता नहीं, आप तो तीनों में से कोई नहीं लगते हैं। पूर्वक बच्चे तो चिल्लाते काहे के लिए हैं? चिल्लाना नहीं ना चाहिए, किसी भी चीज पे गुप्त कर लीजिए, उसके बाद कहिए कि हाँ हम सोचे थे कर, पहले ही चिल्लाने लगते हैं। अरे लगने लगाना है तो रीचा को कुछ मिठाई उठाई खिलाई, लगन लगवा दे माँ से कर। हाँ, सिंह जी हैं, सिंह जी, सिंह जी, सिंह जी ना है तो हम लोग आपके यहाँ भिजवाते हैं, सिंह जी ना है। अरे कौन कौन से कास्ट है, राजपूत। अरे छतरी है, ये वर्षा का दिन थोड़ी है। ठीक है, ठीक है, हम भिजवाते हैं आपके यहाँ, लगन लगवाते हैं, परेशान नहीं। कल कल व्यवस्था करिए, कल नहीं संडे को व्यवस्था करवाइएगा, ठीक है। जाएगा 2 4 लोग आपके यहाँ। अरे हम भेज देंगे, पापा जी का नाम क्या है, आप नाम तो बताइए, हमको भिजवाने में दिक्कत ना है, बहुत लोग है वहाँ का, पहुँच जाएगा आपको। पापा जी के नाम, नहीं पक्का हम भिजवा देंगे। हाँ। चलिए, होता होते रहते, नहीं
नहीं होता है कभी कभी लोग मतलब उसको भी दोहराते रहता है। जैसे मैं ये मेरे रिलेटिव है, ठीक है, दो भाई हैं, तो छोटा वाला बड़ा लगते हैं, बड़े वाले छोटे लगते हैं। तो जैसे इनका कोई ऐसा बोलता है कि वो मेरे भाई हैं बड़े वाले, वो जाते थे मतलब पिछले साल 3-4 लोगों को ऐसे ही लोग घुमा दिए, बाद में पता चला मतलब घर है, उनके फादर हैं तो एसबीआई में है, उनको टाइम में मिलता है, घर पे रहते नहीं है। अब उनको मतलब 3-4 बार लोगों को दोहरा देंगे, बाद में एक दिन दुकान पे पहुंच गए तो उनके जो बड़े भाई थे उन्हीं से पूछे, तो वो कहे तो क्या कहे, अपने घर की बात है, मतलब इमेज खराब होने वाली बात। तब उसके बाद घर आकर बोले कि दोनों मिलकर ऐसे ऐसे करता है, दूरा पर कोई आता है ये कहता है कि वो है, वो कहता है कि ये है। इस साल ये ऐसे एक साल एक लोगों की शादी तो इस साल हो रही है उनमें से। नहीं होता है कभी कभी। चलिए, ये मिठाई उठाई तैयार रखिएगा, समझे आप लोग, कम से कम 2,000 रुपया 3,000 तो खर्चा हो ही जाएगा। हाँ, अब भेज देंगे अविनाश, आपके यहाँ भी भेज देंगे, चला काय परेशान। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, सब में फ्री में पूजा कर भी ये शादी कराने के लिए है, ये आदित्य पैसा किसी से नहीं ले। आप क्या है? आप लोग तो आप नहीं नहीं, हाँ, आपके जैसे चलना नहीं चाहिए। हाँ, चलिए, यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, मस्ती है, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, चला पढ़ लीजिए, मस्ती तो करते रहेंगे, एग्जाम बाद रोज रोज फोन करिएगा, मस्ती करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। एक फैक्ट्री है जो दो तरह का स्क्रू बनाती है, ठीक है। पहला है स्क्रू टाइप 1, SCREW स्क्रू, ये हो गया टाइप ए, और ये हो गया स्क्रू टाइप बी, SCREW स्क्रू टाइप बी। दो तरह के स्क्रू हो गया। अब आगे कह रहा है, देखिए कि इच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू मशीन। कह रहा है कि दोनों टाइप का जो स्क्रू है इसको बनाने में दो तरह की मशीन की आवश्यकता पड़ती है। अब पहला प्रकार का नाम क्या है? एन ऑटोमेटिक एंड दूसरा है ए हैंड ऑपरेटेड। पहला है ऑटोमेटिक, ठीक है। पहला इसमें दो तरह का मशीन है, जैसे पिछले वाले में था ना कि क्या कर दिया था, दो ए और बी दिया था और कह रहा था मशीन ए मशीन बी। इसमें क्या कह रहा है कि दो तरह का स्क्रू दिया है। अब इसमें जो दो तरह का मशीन है ना, मशीन का नाम अलग अलग है। जो पहले वाला मशीन है वो है ऑटोमेटिक, और दूसरा वाला है हैंड ऑपरेटेड, मतलब हाथ से चलाने वाला, हैंड ऑपरेटेड, हैंड ऑपरेटेड, ठीक है। फिर उसी तरह से इसमें दो होगा, तो अब ए का मतलब ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, ऑटोमेटिक, और ये हो गया हैंड ऑपरेटेड। अब आगे ध्यान देना है, अब देखा दोनों में कि ये इस पर कितना घंटा काम करता है, ये कितना घंटा काम करता है, वैसे ही दोनों में देगा। क्या कह रहे हैं आगे पढ़िए। इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर्स ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए। एक पैकेज को बनाने के लिए 4 मिनट ऑटोमेटिक का और 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड का लग रहा है। फिर आगे कह रहा है कि while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated। इसमें कह रहा है कि 6 मिनट इस पे और 3 मिनट इस पे लगते हैं। हाँ, अब आगे क्या कर रहा है पढ़िए। Each machine is available for at the most 4 hours on a day। कह रहा है कि जो दोनों मशीन है ना, मतलब ये या तो ऑटोमेटिक हो या हैंड ऑपरेटेड हो, दोनों में जो इसके पास मैक्सिमम टाइम हो कितना के बराबर है। ये कह रहा है कि 4 घंटे, 4 घंटे समय दोनों के पास अवेलेबल है। पहले के पास जो समय है, ऑटोमेटिक के पास जो टोटल समय है ये 4 घंटे का है, और जो दूसरा है हैंड ऑपरेटेड, जो हैंड ऑपरेटेड है उसके पास कितना समय दिया हुआ है, टोटल टोटल दोनों पे तो दिया हुआ है ना, 4-4 घंटा दोनों पे, दोनों पे। हाँ, अरे ये तो अलग अलग था जो दोनों पे लग रहा है, और टोटल समय जो दिया हुआ है कि मतलब ये मशीन के पास जैसे बोलिए क्या होता है, दो तरह का मशीन है, इस पे भी लग रहा है, उस पे भी लग रहा है, तो कुल मिलाकर जो समय है एक दिन में इसके पास मात्र 4 घंटे है। इसी 4 घंटे में इस पर भी समय देना है, उस पर भी समय देना है, मतलब टोटल समय दे दिया कि 4 घंटा से ज्यादा समय नहीं मिल सकता है उसको एक दिन में। मैक्सिमम टाइम अगर दोनों भी दे सकता है तो ये मशीन का यूज हम लोग कर सकते हैं 4 ही घंटे, 4 घंटा से ज्यादा नहीं करेंगे। फिर आगे पढ़िए और क्या क्या दिया हुआ है। द मैन्युफैक्चरर्स कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट द प्रॉफिट ऑफ RS7 एंड बी एट द प्रॉफिट ऑफ RS10। कह रहा है कि पहला पे जो इस पर जो प्रॉफिट है,
पहले वाले पे प्रॉफिट यहीं पे लिख देते हैं। पहले वाले पे जो प्रॉफिट है कितना था, 7, 7 और 10। पहले वाले पे जो प्रॉफिट है इसको थोड़ा और ऊपर लिख लीजिए। लिखा तो है, स्पष्ट लिखा हुआ है। लाइन नंबर 6 वाला पढ़िए, 6 नंबर लाइन। हाँ, जो प्रॉफिट है इस पे दिया हुआ है RS7 और इस पे जो प्रॉफिट है ये दिया हुआ है RS10। मिला? RS10 दोनों पे तो दिया हुआ है प्रॉफिट, और उसके जस्ट प्रॉफिट वाले के ऊपर दिया हुआ है each each machine is available for at the most 4 hours on a day। ठीक है, वीडियो सही है, वीडियो सही है। हाँ, अब प्रॉफिट भी दे दिया। अब आगे क्या करें कि एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द स्क्रूज। अब इसके कहना है कि मतलब जो भी बना वो कोई भी सामान बर्बाद नहीं गया, तो आपको ये मानकर बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को। अब आगे कह रहा है कि हाउ मेनी पैकेजेज ऑफ ईच शुड बी फैक्ट्री ऑनर प्रोड्यूस इन ए डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसमें भी क्या कर रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। आसान क्वेश्चन है। बोलिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे। फिर मान लीजिए कि इसका एक्स पैकेज बनता है, इसका वाई पैकेज बनता है। लेट x be the number of packages of screw A and y be the number of packages of रुक चल रहा है, भूख लग गई है क्या इसको। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि x पैकेज या y पैकेज बनता है, आपको इक्वेशन बनाने नहीं आएगा क्या, बोलिए तो। इस पे 4 मिनट, इस पे 6 मिनट, हो गया एक साथ। ऑटोमेटिक 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 एक साथ, और हैंड ऑपरेटेड एक साथ। ये हो जाएगा 4x और उधर में हो जाएगा 6y। एक चीज पर ध्यान देना है कि ये अधिक से अधिक 4 घंटे है तो लेस देन इक्वल टू होगा। ध्यान ये देना है कि ये मिनट में है, ये मिनट में है, तो ये भी समय क्या चीज में होना चाहिए, बोलिए। 4 घंटे है तो इसको भी क्या चीज में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए। 4 6 24 240 मिनट में होना चाहिए, तो बराबर में हो गया 240। और दूसरा कितना हो जाएगा, बोलिए। 6x और 6x लेस देन इक्वल टू कितना, 4, 240 में होगा। अब चाहे तो दोनों में से कॉमन करके काट सकते हैं, इक्वेशन छोटा हो जाएगा, सब में 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से भाग कर लीजिए, क्वेश्चन मतलब इक्वेशन आसान हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 120 हो जाएगा, और ये वाला सब में 3 से भाग लग जाएगा, इधर भी सब में 3 से भाग, तो 3 2 जा 6x, 3 1 जा मतलब 3 से 3 कट जाएगा, और 3 से काटेंगे 240 तो 80 बार। ठीक है, तो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन निकल गया, और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बोलिए। 1 पर 7 का प्रॉफिट है तो x पर कितना हो जाएगा, 7x। उस पर कितना हो जाएगा, 10y। तो सबको पता है कि जेड मैक्सिमाइज होगा कितना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर रहे हैं, तो मैक्सिमाइज जेड बराबर यही हो जाएगा 7x प्लस में। अब इसमें कोई अंतर है, सेम क्वेश्चन तो आ गया। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, आसान हो गया। हाँ, बस ये ऐसे क्वेश्चन देखकर आप डर जाइएगा, प्रोसेस समझ गए तो बहुत आसान है। ऐसे किसी को नया में दिखा दे, समझेगा कि कितना भारी क्वेश्चन है। बिल्कुल चला, बिल्कुल। आप लोग हाथी देखे हैं? हाँ, ऐसे तो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा तो सारा जानवर को रटे रहता है बच्चे से ही। मेरी आवाज कट रही है क्या, वीडियो? क्या बात है। नहीं, एक्चुअली काटने के लिए तो हम काट देते हैं, वीडियो कट जाती है।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ पे ये वाला टोटल प्रॉफिट? अब टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज जेट इक्वल टू, अब तो आप लोग सीख गए क्या है क्या नहीं। हमें तो लगता है कि ये आसान है, अगर हम ऊपर का डायग्राम बना दे तो भी आप लोग की क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या 240 ये बदल दिए हैं समय को, समय को 4 घंटा को मिनट में, 4 घंटा को मिनट में। तो ये सब मिनट में, ये मिनट में तो ये घंटा में होगा, सब मिनट में होना चाहिए, या इसको घंटा में बदलिए, दोनों में से एक काम करिए। ना कल खत्म खत्म करेंगे, आज 8 तारीख है। ऑड ऑड डे शुभ होता है, कल 9 तारीख शुभ होता है। कैसे 101 रुपया किसी को कहीं पे भगवान पे चढ़ाना अच्छा लगता है, इसी तरह से ऑड वाला हम ज्यादा पसंद करते हैं। ये हो गया। हो जाए तो क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलिए क्वेश्चन। कौन सेट करेगा? कोई से एक आदमी सेट करेगा जो वहां पे बैठा रहता है पटना में। क्वेश्चन सेट करने वाले को बहुत डर भी रहता है, जानते, लीक हो गया तो कैसे लीक हुआ, क्या होगा, इसी को उठा के ले जाइएगा। अरे ये सब बात गलत बात है। अरे इतने इतने जब ऑप्शन मिल रहे हैं, इतने ऑप्शन जब मिल रहे हैं, 100 में 50 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपको चीटिंग के क्वेश्चन की क्या जरूरत है? हम लोग के जमाने में कोई ऑप्शन नहीं होता था, हम लोग के समय में 10 में 10 आंसर दीजिए, 5 में 5 आंसर दीजिए। अब बच्चा सब पढ़ता नहीं है, सिलेबस इजी होता है, फिर भी चोरी के दम पे रहते, गलती आदत। 6 नंबर? आप लोग ये सब नर्सरी क्लास में कितना बार पढ़ा है कि सब अकाउंटिंग इतना मतलब टाइट है। चलिए आगे कह रहा है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैंप एंड वुडन सेट्स। क्या क्या बन रहा है? पेडेस्टल लैंप, सब में 2 तरह का सामान होगा, और दूसरा है वुडन सेट्स, वुडन सेट्स, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि इच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन एंड स्प्रेयर। बनाने के लिए इसमें 2 तरह का मशीन लग रहा है, ठीक है। क्या क्या लिख रहा है कि पहला में जो लग रहा है ग्राइंडिंग, या इसी को कटिंग भी कहते हैं, ग्राइंडिंग या कटिंग, ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन। और दूसरा जो मशीन है उसका नाम है स्प्रेयर, SPRA। फिर वैसे ही इसमें भी हो जाएगा, ग्राइंडिंग या कटिंग, और ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन, मशीन, और दूसरा हो जाएगा स्प्रेयर। समझ जाइए, यही चीज दोबारा वहां लिख लेना, ठीक है। हाँ आगे क्या कह रहा है कि इट टेक्स 2 आवर ऑन ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन, 3 आवर्स ऑन स्प्रेयर। इस पर 2 घंटा, इस पर 3 घंटा, क्या बात है। फिर वैसे ही दूसरा में कह रहा होगा, दूसरा में कितना है, इट टेक्स 1 आवर एंड 2 आवर्स, 1 आवर्स एंड 2 आवर्स, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहे हैं कि द स्पेयर अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 20 आवर्स एंड ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन, इसमें दोनों का समय अलग अलग दिया हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कि ऑन एनी डे, किसी भी दिन, द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 20 आवर्स, ठीक है। जो कौन वाला है, ग्राइंडिंग नहीं, स्प्रेयर वाला,
स्प्रेयर के लिए और ग्राइंडिंग दोनों के लिए समय दिया हुआ है। तो ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन के लिए टोटल टाइम और स्प्रेयर के लिए टोटल टाइम। तो पहले उल्टा लिख दिया, स्प्रेयर वाला पहले का, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। पहले वाला स्प्रेयर का दिया है, बाद वाला समय ग्राइंडिंग का दिया। तो स्प्रेयर वाले पे कह रहा है कि इसके पास 20 घंटे से ज्यादा समय नहीं है, मतलब 20 या 20 से कम होगा। और दूसरे वाले जो ग्राइंडिंग या कटिंग है, इसके पास 12 घंटे से ज्यादा समय नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है, द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैंप इज RS5 एंड इतना। पहला पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या बात है, एकदम 100% सेम क्वेश्चन है। पहला पे प्रॉफिट दिया हुआ है RS5 और दूसरे पे 3। इस पे 2 आवर ऊपर लिख लीजिए। इस पे जो प्रॉफिट है 5 है और इस पे प्रॉफिट कितने हैं नीचे लिख देते हैं। स्पष्ट नजर आ रहा है आप लोगों को? ये वाला इसके लिए समय, इसके लिए समय है, अर्थ हो जाएगा। इस पे प्रॉफिट है RS5 और इस पे प्रॉफिट है RS3। क्या आप लोगों से क्वेश्चन ये नहीं सेम नहीं बन जाएगा? छोड़ दे, अरे छोड़ दूं? हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि ये दिया, ये घंटा में इसको बदलने का जरूरत ही नहीं है, बस वैसे ही उतार लेना। उसमें मिनट घंटा था तो घंटा को मिनट में बदलना पड़ा है। ये मान लीजिएगा कि कितने बन रहे हैं x, ये मान लीजिएगा y बन रहे हैं। तो x मतलब कितना हो जाएगा 2x प्लस 1y, मतलब y लेस देन इक्वल टू इतना। फिर दूसरा कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, बन जाएगा शत्रुघ्न साजिद आशीष। बन जाएगा सेम तरीका में, एकदम सेम तरीका का क्वेश्चन है। चलिए हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 7। आपका बाल झड़ता है कि नहीं? निखिल, बाल झड़ता है कि नहीं? उसको पूरी तरह से माथा छिलवा लीजिए और एक कमंडल लेकर घूमिए, उपदेश दीजिएगा, अच्छा हो, कमीनी भी अच्छा होगा, बाबा ये बन जाइएगा। कभी कभी समय पलटी मार देता है ना, वही बनेगा। हाँ बोलिए सुरन। हाँ हाँ, तो चलो, तो आपके पास ये 1 साल का क्वेश्चन निकाल कर देख लेना, इसमें क्या क्या है। क्वेश्चन बैंक अरे यूट्यूब पे तो क्वेश्चन अगरम बगरम ज्यादा रहता है ना। 1 साल का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें देख लीजिए कौन कौन चैप्टर नाम लिख लीजिए, समाज का क्वेश्चन है कितना है, ये क्या कहते हैं, शुद्धि अशुद्धि कितना है, उसमें ये होगा आपको कहीं। छंद वगैरह भी दिया होगा, छंद तो ऐसा नहीं पूछता है, छंद नहीं रहता है। उपसर्ग प्रत्यय कहीं होगा, विलोम शब्द कहीं होगा, समानार्थी शब्द होगा, मुहावरा होगा। 1 साल के क्वेश्चन निकालेंगे, देख लेंगे। ऐसा उससे भी ना हो तो मेरे मेरे से एक दिन फोटो उसका भेज लीजिएगा और डिस्कस करवा लीजिएगा। एक साल के क्वेश्चन बैंक भेजिएगा, पता चल जाएगा। ऐसे तो आप खुद से कर सकते हैं, हम क्वेश्चन बैंक इसीलिए खरीदवाए थे ना कि आप लोग को पता चले किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी भेजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, हम डिस्कस करा देंगे यहीं पे स्क्रीन शेयर करके। क्वेश्चन नंबर 7। किसका फोन है? वाइब्रेशन है, मोबाइल क्यों रखते हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स मेड ऑफ प्लाईवुड सोवेनियर ऑफ टाइप ए। 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर, 2 तरह का है ये। मेड ऑफ प्लाईवुड, जो प्लाईवुड का बना हुआ है, सोवेनियर ऑफ टाइप ए एंड सोवेनियर ऑफ टाइप बी, 2 तरह का है, ठीक है। SOUVENIRS, सोवेनियर टाइप ए का और दूसरा बी का। फिर आगे क्या कर रहा है, दोनों में दिया होगा समय। हाँ, पहला क्या कर रहा है, सोवेनियर ऑफ टाइप ए, मतलब जो ए वाला है उसको उसको क्या कर रहा है कि रिक्वायर 5 मिनट्स ऑफ कटिंग एंड 10 मिनट्स ऑफ असेंबली।
मतलब दो तरह का मशीन काम कर रहा है, कटिंग का और असेंबलिंग का। कटिंग और ये हो जाएगा असेंबलिंग, इसमें भी हो जाएगा कटिंग, ये हो जाएगा असेंबलिंग। अब कितना कितना समय है दोनों में डाल लीजिए, एकदम सेम क्वेश्चन हो जाएगा। इस पे 5 मिनट और इस पे 10 मिनट। फिर कह रहा है कि दूसरे में सोवेनियर ऑफ टाइप बी रिक्वायर्स 8 मिनट ऑफ कटिंग एंड 8 मिनट्स, मतलब दोनों का 8 8 मिनट इसका, 8 मिनट इसका। फिर क्या करे कि देयर आर 3 आवर्स एंड इतना अवेलेबल फॉर कटिंग। अब कटिंग के लिए समय दिया हुआ है, तो कटिंग के लिए समय कितना दिया, कह रहा है कि 3 घंटे और 20 मिनट अवेलेबल है। तो ये मिनट में, ये मिनट में, तो मिनट में बदल लीजिएगा। 3 घंटे का 180 और 20, 200 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और फिर वैसे ही असेंबलिंग मशीन, तो असेंबलिंग का कितना हो जाएगा, असेंबलिंग का दिया हुआ है 4 आवर्स। 4 आवर्स का मतलब 240 मिनट। आगे प्रॉफिट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, एकदम रिपीट मारते चला जाना है। पहला पे प्रॉफिट है RS 5 और दूसरा पे प्रॉफिट कितना है, दूसरा पे प्रॉफिट दिया हुआ है RS 3 6 है। अब किससे इक्वेशन नहीं, अब ये सब तो आप जान हिंदी ढूंढ लीजिएगा, पता नहीं इसका हिंदी मुझे पता है। अरे वही होगा, कटिंग मतलब काट लिए, और असेंबलिंग का मतलब जो फिनिश करके जो नहीं होता है, काट कर खांच में जो बैठाते हैं, जो कुर्सी वगैरह बनता है, देखते हैं कि ये जो कटर रहता है, साइड वाला जो फंसाया जाता है, जिसमें उसका पैर होता है। या जो देखे चौकी वगैरह बनता है, तो जो गोरा में फंसता है, या पलंग वगैरह में सब में रहता है जो फंसाने वाला, ये जो चारों कॉर्नर पे होता है, उसमें जो फंसता है, उसी को तो बोलते हैं। हाँ, अब इक्वेशन बन जाएगा कि हमको बनाना पड़ेगा, बन गया। ये हो जाएगा x मान लीजिएगा, ये y बन जाएगा। क्या सबसे बन जाएगा कि मुझे लिखना पड़ेगा, 5x प्लस 8y बराबर इतना, ये हो जाएगा। इससे 10x प्लस 8y राइट साइड में ले लीजिएगा, लेस देन इक्वल टू सिंबल होगा। एटलीस्ट नहीं कहे तो सब में लेस देन का सिंबल होगा, कुछ दिमाग में नहीं रखना। इक्वेशन कितना हो जाएगा, 5x, लैंग्वेज लिखा नहीं, आपको मानना पड़ेगा, लेट जो x वाला लिखता है अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। 5x और प्लस में 8y लेस देन इक्वल टू 200, और दूसरा हो जाएगा 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240, और मैक्सिमाइज इट। अब हम लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इसमें प्रॉफिट है 5 रुपये, तो 5x, और उसमें प्रॉफिट है 6 रुपये, तो 6y। हल कर लेना है। हो जाए तो बोलिए। कितना बज रहा है आदित्य, अभी 15 मिनट है, खत्म हो जाएगा। अरे वहाँ होते तो जस्ट आप लोगों के बैच के बाद 11th का बैच खड़ा रहता, तो कहते कि आप लोग जाइए जाइए, नहीं। 11th बच्चा सब आएगा तो पढ़ा सकते हैं, देखेंगे। अब ऐसे बच्चा ऑनलाइन में, हाँ दिक्कत वही है, जो शहर के बच्चे हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, गांव वाले को नेट का प्रॉब्लम हो जाता है।
कंपटीशन? कौन सा कंपटीशन? हाँ, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव बच्चा तो उतना समझदार होता है। अच्छा, पहले एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद ग्रुप में। हाँ, आप लोग लास्ट, अभी के लिए लास्ट अभी के लिए लास्ट समझिए। अभी के लिए लास्ट समझिए, फिर अरे उधर कहीं आ जाएंगे तो फिर कोचिंग खोल देंगे। अपना एरिया में तो शाम में भी फ्री रहते हैं, 5 बजे के बाद 5 बजे पर आ सकते हैं। हाँ। हाँ, बोलिए। कोई बात नहीं, आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों के बाल बच्चे पढ़ेंगे। हाँ। क्या? यूपीएससी? कितना चेला का साथ, चेले की शादी भी हो गई? हम्म? ना लाज है ना। चलिए, बहुत अच्छा है। 200 की आप ये पुराने जमाने में कहावत सुने? ना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको। अरे हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। अच्छा, ऐसा करें, 8 नंबर, 8 नंबर नहीं, वैसा तो इसमें 3 वाला कहीं नहीं मिल रहा है, 3 वाला होना चाहिए। 8 यूनिट, 9 यूनिट, 1 2। चलिए यही बना देते हैं, उसमें कहीं आगे में होगा। जैसे इसमें 3 इक्वेशन फॉर्म करेगा, ठीक है, 2 के जगह पे 3 इक्वेशन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये 13 क्वेश्चन है। 7 तक तो एक तरह से आराम से था। कितने लोग हैं जो 8 पर ट्राई मारे हैं? अभिषेक? 8 पे नहीं मारे, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। ये 13 क्वेश्चन है। कह रहा है कि सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ए मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। कोई मर्चेंट है जो 2 तरह का पर्सनल कंप्यूटर ये बनाने के लिए सोच रही है, व्यापारी है। आगे कर रहा है कि ये डेस्कटॉप मॉडल एंड ए पोर्टेबल मॉडल। ये तो बात फिक्स हो गई कि 2 तरह के कंप्यूटर में पहला जो है वो कैसा है, डेस्कटॉप मॉडल, और दूसरा है ये पोर्टेबल मॉडल। 2 तरह का कंप्यूटर हमको पता चल गया। अब आगे क्या कर रहा है कि दैट विल कॉस्ट Rs 25,000 एंड Rs 40,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों का अलग अलग कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसके एक के कॉस्ट है कितने, Rs 25। नया जमाने में तो इसको के लिख सकते हैं, नहीं? और ये हो जाएगा Rs 40। आप लोग के नहीं लिखिएगा, के का मतलब समझते हैं ना, 1000 होता है। के का मतलब 1000 होता है, 1000, ठीक है। 125,000 हो गया, मतलब 1,25,000 हो गया। के का मतलब 1000 होता है। 2K का मतलब 2000 होता है। 1K का मतलब 1000 होता है, ठीक है। हाँ। अरे आगे जरा ध्यान देंगे कि पहला है डेस्कटॉप मॉडल, दूसरा है पोर्टेबल मॉडल। अब आगे आपसे कह रहा है, दोनों का कॉस्ट भी दे दिया अलग अलग। ही एस्टिमेट दैट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड टू 5 यूनिट्स। कह रहा है कि जो दोनों कंप्यूटर मिलाकर एक मंथ में जो होगा, उसका जो डिमांड है वह 250 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। मतलब जो कुल मिलाकर जो दोनों बनेंगे उसकी जो संख्या है वो 250 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। तो हम मान लेंगे कि इसके कितने बनेंगे, एक्स, और इसके बनेंगे वाई। दोनों तरह की संख्या मान लिए। फिर आगे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच ऑफ द कंप्यूटर्स। पूछ रहा है कि दोनों में कितने यूनिट, इसके कितने यूनिट, दोनों के कितने कितने यूनिट बनाएंगे। यूनिट्स ऑफ इस टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ताकि मर्चेंट को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख। लेकिन मर्चेंट के पास ये भी है कि वह जो कुल पैसा लगा सकता है, कितना लगा सकता है, 70 लाख से ज्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि इफ हिज प्रॉफिट ऑन डेस्कटॉप मॉडल इज Rs 45,000 एंड पोर्टेबल मॉडल इज 5,000, 4,500 था। चला, पहला पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है, इस पे प्रॉफिट ये है 4,500 और इस पे है 5,000, ठीक है। दोनों का प्रॉफिट दे दिया। हाँ, और ये भी कह रहा है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, ठीक है, सही बात है।
और टोटल जो इन्वेस्ट करना है उसके पास जो टोटल पैसे हैं वो टोटल पैसे स्पष्ट बता रहा है कि 70 लाख होगा। तो 70 पर कितना जीरो, 5 जीरो, 5 सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, 1 लाख पे 5 जीरो होता है, जितना लाख लिखना है उसमें 5 जीरो बैठा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मान लीजिए कि इसका x बनेगा उसका y बनेगा, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। लेट x यूनिट्स ऑफ डेस्कटॉप टाइप कंप्यूटर, डेस्कटॉप टाइप कंप्यूटर एंड y यूनिट्स ऑफ पोर्टेबल मॉडल। डेस्कटॉप टाइप नहीं, मॉडल लिखा हुआ क्वेश्चन में, डेस्कटॉप मॉडल, एंड ये हो जाएगा पोर्टेबल मॉडल कंप्यूटर बी प्रोड्यूस्ड मतलब बनाया जाता है, बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जरा बताइए, सबसे पहले क्या कह रहे थे कि दोनों कंप्यूटर को मिलाकर जो दोनों की संख्या है उसकी जो हमें मांग है, मतलब डिमांड है, वह डिमांड 250 से ज्यादा कभी नहीं होगी। तो ये बताइए कि कुल मिलाकर कंप्यूटर निकालना, टोटल कंप्यूटर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? टोटल कंप्यूटर की संख्या कितनी हो जाएगी, कैसे निकालेंगे? इसका संख्या कितना माने हैं x, इसका संख्या y, तो टोटल कंप्यूटर कितना हो जाएगा x प्लस, यही ना हो जाएगा। मान लीजिए कि मान लीजिए कि इस प्रकार का 10 बना, इस प्रकार का 20, तो दोनों जोड़ेंगे तो 30। वैसे ही कह रहा है कि दोनों जोड़कर 250 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हम तो पता नहीं है कितना बनना है, तो इसको x माने उसको y, तो दोनों को जोड़ दिए, और 250 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 250 या 250 से कम होगा। पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया। दूसरा इक्वेशन कितना हो जाएगा, दूसरे पर ध्यान देंगे। अब जो कह रहा है कि बनाने में जो उसको खर्च था, इसमें एक पर 25,000 खर्च होता है, और इस पे कितने खर्च होते हैं, 40,000 खर्च होते हैं। तो एक बनाने में 25,000, तो एक्स बनाने में कितने खर्च हो जाएंगे? इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि बनाने में कितना पैसा उसको लग रहा है। ये बोला है कि एक बनाने में 25,000 खर्च होते हैं, तो अगर वह एक्स बना रहा है तो कितना खर्च हो जाएगा बोलिए? इसमें इससे गुना कर देंगे 25, हाँ 25,000 एक्स, और इसमें करेंगे तो 40,000 वाई हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो वह पैसा कितना के बराबर होना चाहिए, जितना उसके पास पूंजी है, जितना वह इन्वेस्ट कर सकता है, यही 70 लाख के बराबर होना चाहिए, ठीक है। समझ गए सभी लोग? ये जो टोटल है, ये टोटल उसका पूंजी है, टोटल जो इन्वेस्ट कर सकता है, इतना से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता दोनों मिलाकर। तो इसका खर्चा निकाल लिए, इसका खर्चा निकाल लिए, और दोनों जोड़ेंगे तो इतना या इतना से कम होना चाहिए, इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 25 पर 3 जीरो एक्स, हो जाएगा 40 पर 3 जीरो वाई, और लेस देन इक्वल टू 70 लाख। 70 पर 1 2 3 4 5 जीरो। कटने वाला हो तो काट लीजिए, छोटा हो जाएगा, ये तो नहीं कटने वाला, ये वाला कट जाएगा। सब में कितना जीरो से भाग कर दे, देखिए तो 3 जीरो से भाग कर लीजिए, सब में 3 जीरो से भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, तो यहाँ बच जाएगा 25x, यहाँ बच जाएगा 40y, और उधर में कितना बच जाएगा, थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 40y, और उसमें 4 जीरो काट लीजिए, 1 2 3 4, 700 बचेगा, 700। अभी भी ऐसे कॉमन हो सकते हैं, 5 से सब में भाग लग जाए, 4 जीरो काट दिए, एक, हाँ 7,000 ही लिखे पिछला, आप लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, अब 5 से सब में भाग करेंगे तो 5 से कितना कट जाएगा, अब एक बार भी काट सकते थे सब में, ठीक है, हम अलग अलग करके काट दिए। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 8y, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70, मतलब 1400। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कितना हो जाएगा बोलिए तो, मैक्सिमाइज जेड का मान कितना हो जाएगा, इस पर कितना प्रॉफिट है, 4500, तो 4500x, 4500x, और प्लस 5,000 वही। अब बना लेना, बस इसमें यही था, थोड़ा अलग अलग था, ठीक है। किसको, कहाँ से काटेंगे, इसमें तो दोनों इधर इधर था दोनों तरफ, तब ना काटे हैं। ये काटने का मतलब कॉमन कट है, इधर से भी कौन इधर काट गया, यहाँ तो इधर है, जेड में भाग दीजिएगा।
तो 8 नंबर हो गया। चर्चा करते हैं हम 9 पे। हाँ बोलिए। कौन वाला चला, ये वाला? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं दुकान के हैं, फर्नीचर का दुकान के हैं, ठीक है। आप कुर्सी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो आपके पास ग्राहक आता होगा खरीदने के लिए। तो वो जैसे आप क्या है कि एक महीने में आप कितना दोनों मिलाकर बेच लेते हैं, मतलब आपके पास कितने की ये मांग है, कितने आपसे मतलब डिमांड किए गए, आप इतना हमको बनाकर दे दीजिए। तो आप कैसे जोड़िए कि कुर्सी कितना बना, टेबल कितना बना, और दोनों जोड़कर आपसे मतलब कहा जाए कि आप 500 से ज्यादा, मतलब हमको 500 का जरूरत है, तो आप जितना का जरूरत होगा उतना ही बना कर देंगे उसको। तो वही कह रहा था कि ये एक पहले प्रकार का कंप्यूटर है, ये दो प्रकार के कंप्यूटर हो गए। तो अब बोला है कि दोनों मिलाकर जो आप एक महीना में बेच सकते हैं, जिस जो मतलब डिमांड है, वह 250 से ज्यादा नहीं होगा। तो 250 से ज्यादा क्या नहीं होगा, दोनों का संख्या जोड़ कर नहीं होगा। तो इसको भी इसको दोनों जोड़ दिए हैं, और वो जो दोनों जोड़ेंगे तो कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे रुदन? ये संख्या है, दोनों मिलाकर जो हमको सामान बनाना है, वह 250 से ज्यादा नहीं बनाना, 250 या 250 से कम बनाना। हो जाए तो बोलिए। लिख लिए? अब हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 9 एकदम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस उल्टा लिखे हुए हैं। नीचे वाला बात ऊपर है, ऊपर वाला बात नीचे है। दो तरह का फूड है, नीचे घुमा कर लिखा है, ठीक है। दो तरह का फूड है, F1 टाइप और F2 टाइप, ठीक है। और दोनों फूड में विटामिन ए विटामिन बी मिला हुआ है, और दोनों का मात्रा दिया हुआ है, दोनों पे प्रॉफिट दिया हुआ है। बन जाएगा, छोड़ दे। 9 नंबर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर बना दे, चलिए कल पढ़िएगा आप लोग ग्रुप में। अब ज्यादा का बचा हुआ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। कल 10 बना देंगे, 11 बना देंगे, और टाइम बचेगा तो फिर देखेंगे और कुछ बता देंगे। कल इस खत्म हो जाएगा, और हम लोग परसों से शुरू। हाँ मैं नहीं सुन रहा हूँ।